पाकिस्तान में भयंकर मतों से जीता हिंदू ब्राह्मण नेता पाकिस्तान का एक ऐसा राजपूत शाही परिवार है जो मुस्लिम बाहुल्य देश में शान और शौकत के साथ रहता है। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में एक हिंदू ब्राह्मण शख्स की चर्चा है जो बहुमत से विजयी होकर गैर मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ लाखों वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। यह उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण पृष्ठ का उदाहरण है। इस हिंदू ब्राह्मण नेता की जीत का जश्न अब भारत तक पहुंच चुका है। क्या यह पाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? कौन हैं ये गैर मुस्लिम लोग जिन्होंने पाकिस्तान में चुनाव लड़ा और बहुमत से जीते हैं? सब कुछ वीडियो के साथ देखने के लिए तैयार रहें। आपका स्वागत है सीताराम टीवी पर। अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आतंकवाद का पर्याय माना जाने वाला पाकिस्तान देश को आज सभी बड़े देश आतंकी की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान देश में भी भारत देश की तरह अमन शांति कायम रहती है। पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को अल्पसंख्यक माना जाता है। आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय किस स्थिति में रह रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। हजारों यातनाएं झेलने के बाद ये हिंदू अल्पसंख्यक खून के आंसू पीकर जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं भारत देश के अल्पसंख्यक मुस्लिमों को देख लीजिए जो हर वक्त दंगा फसाद करने से बाज नहीं आते हैं। खैर, इनको योगी और मोदी देख लेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन हिंदू उम्मीदवारों की जिन्होंने डंके की चोट पर पाकिस्तान में चुनाव लड़ा और साथ ही एक बड़ी जीत भी दर्ज करवाई है। इसके अलावा आशावाद है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में आगामी आम चुनावों ने विशेष रूप से हिंदुओं की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। लगभग 300 महिला उम्मीदवारों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के 5000 से अधिक उम्मीदवारों के साथ प्रगति की भावना है। विशेष रूप से एक हिंदू महिला डॉ. सवीरा प्रकाश आम चुनावों में पहली बार उम्मीदवार के रूप में उभरी है, जो पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक समावेशिता की ओर बदलाव को उजागर करती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के लंबे इतिहास के बावजूद डॉ. प्रकाश का नामांकन अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और समावेशी चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक कदम का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त ऐसे देश में जहां पारंपरिक रूप से महिला मतदान प्रतिशत कम रहा है, डॉ. प्रकाश जैसी महिला उम्मीदवारों का उभरना राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में संभावित वृद्धि का संकेत देता है। इसका मुख्य कारण मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में एक हिंदू अल्पसंख्यक महिला चुनाव लड़ रही है, जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अतीत में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 20% थी, लेकिन उत्पीड़न के कारण कई हिंदुओं ने देश छोड़ने का विकल्प चुना। आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत घटकर मात्र 3% रह गया है। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि राजनीतिक दलों को कम से कम 5% महिला उम्मीदवारों को नामांकित करना होगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस आवश्यकता के अनुरूप एक सीट के लिए एक अल्पसंख्यक महिला को नामांकित करके सुर्खियां बटोरी। हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की रिपोर्टों के स्रोत में अक्सर डॉ. सवेरा प्रकाश जैसे व्यक्ति शामिल होते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में पद के लिए चुनाव लड़ रहे एक चिकित्सा पेशेवर हैं। गौरतलब है कि डॉस प्रकाश राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं और पिछले चुनावों में हार का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी और घटक दलों के प्रति आभार व्यक्त किया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने यह संदेश दिया। एक अन्य उल्लेखनीय हिंदू उम्मीदवार महेश कुमार मालानी ने आम चुनाव में महत्वपूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। पाकिस्तान में न केवल हिंदुओं बल्कि मुसलमानों के बीच भी प्रभाव रखने वाले एक सम्मानित नेता मालानी ने खुद को देश में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े पाकिस्तानी राजनेता एक 61 वर्षीय महेश कुमार मलानी हाल के चुनाव में थार पारकर सीट पर लगभग 1.22 वोटों के अंतर से विजयी हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी ग्रैंड स्लैम के अरब गुलाम रहीम को हराया। डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसने 1,3 वोट हासिल किए।
2018 के आम चुनावों में इस नतीजे ने पार्टी के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में मालानी की स्थिति को मजबूत किया, खासकर दक्षिणी सिंध प्रांत में जहां थार पारकर स्थित है। जिले की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी होने के बावजूद मैलानी इस क्षेत्र में अपने मजबूत प्रभाव को दिखाते हुए व्यापक समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे हैं। विशेष रूप से मालानी पाकिस्तान में सुर्खियां बटोरने वाले एकमात्र हिंदू राजनेता नहीं है, क्योंकि राणा हमीर सिंह सौदा और करणी सिंह सौदा जैसी हस्तियां भी देश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राणा हमीर सिंह जी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घटते इतिहास के कारण पूरे अधिकार और शक्ति के साथ पाकिस्तान में रहते हैं, जिनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता है। इस संदर्भ में पाकिस्तान में राणा हमीर सिंह के प्रभुत्व की उपस्थिति उल्लेखनीय है। कोई भी इस राजपूत परिवार की पहचान पर सवाल उठा सकता है, जो गर्व से पाकिस्तान को अपना घर कहता है। इस परिवार की प्राचीन जड़ें अमरकोट रियासत में हैं, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान की आजादी के दौरान उभरी थी। उमरकोट को पाकिस्तान के सिंध में एक शाही रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह विशेष रूप से इस क्षेत्र की एकमात्र हिंदू रियासत है। गौरतलब है कि राणा हमीर सिंह के पिता राणा चंद्र सिंह उमरकोट के शासक परिवार से थे और उन्होंने 7 बार संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा हमीर सिंह सौदा के पुत्र करणी सिंह उमरकोट राज्य के शासक हैं। मीडिया की रिपोर्टों से पता चलता है कि राणा चंद्र सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। शाही हिंदू परिवार पाकिस्तान में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है और पाकिस्तानी लोगों और मुस्लिम समुदाय दोनों का सम्मान अर्जित करता है। कुंवर राजा करणी सिंह स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करते हैं। उनके साथ हमेशा सशस्त्र अंगरक्षक होते हैं, जिनमें से कई मुस्लिम होते हैं। ये गार्ड AK-47 राइफलों और पिस्तौलों से लैस हैं, जो पाकिस्तान में मुसलमानों की इस धारणा का प्रमाण है कि सिंह परिवार राजा पूर्व पारस के वंशज हैं और सुरक्षा के योग्य हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से अलग होने के बाद करणी सिंह के दादा राणा चंद्र सिंह ने 1990 में पाकिस्तान हिंदू पार्टी की स्थापना की। पार्टी के झंडे में रंगीन पट्टियां और ओम और त्रिशूल के प्रतीक हैं, जिसका ध्यान पाकिस्तान में हिंदू हितों को बढ़ावा देने पर है। हालांकि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय से समर्थन की कमी के कारण पार्टी महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने में विफल रही। तो दोस्तों, जानकारी से भरा आज का ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।